हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें मुझे करनी है। कल कुछ लाइव्स हुए थे, कुछ वीडियोस आए थे और बहुत सारी बातें हुई थी। जैसे कि मैंने भी एक क्वेश्चन उठाया था कि क्या वो चीज़ थी, क्योंकि लप्पी उस तरीके से उसको छुपा रही थी। तो ये सारा डिस्कशन हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप क्या लगाते हो, फेस वॉश, फेस पैक, क्रीम और ये सब लोशन वगैरह जो भी पूछते हैं। तो आज मैं इस वाले वीडियो में अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो भी शेयर कर दूँगी। वैसे तो मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि आप लोग बार-बार पूछ रहे थे और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं होने वाला है, आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लप्पू के एक व्लॉग की, जहाँ पर लप्पू ने ये बताया वॉश बेसिन को लेकर उसने कुछ चीज़ें क्लियर की है कि यहाँ पर हम हाथ वगैरह नहीं धोते हैं, हमारे लिए अलग-अलग जगह अलग-अलग वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं। तो वहाँ हम काम करते हैं, ये केवल मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए बनाया गया है वगैरह-वगैरह। उसने जो बोला वो मैंने पहले ही बोला था कि ये चीज़ आप ये लोग बोल सकते हैं। बट बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है ना कि जो वॉश बेसिन में आप बर्तन धो रहे हो चाहे भगवान के, चाहे आप भगवान को नहला रहे हो, वहाँ पर भगवान बैठे हुए थे। जो मैंने एक क्लिप देखी थी उसमें भगवान को वॉश बेसिन पे रखा हुआ था, जो उसका प्लेटफ़ॉर्म होता है वहाँ पर वो रखे हुए थे और बर्तन जो है लप्पी वहाँ साफ़ कर रही थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नाली में पानी नहीं फेंका जाता है मंदिर का, और घूम फिर कर वो जो पानी है वो नाली में जा ही रहा है। तो आपके सफाई देना ना देना सब बराबर हो गया यहाँ पर। आपने खुद ही अपने मुँह से बोल दिया कि यहाँ पर धुले जाते हैं, बर्तन धुले जाते हैं, अलग है। ठीक है, आपने अलग कर रखा है, टैप साफ़ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है वो सबको पता है ना? तो ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। पेड़-पौधों में जो पानी सिराया जाता है वो सीधे नालियों में वहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ पर ही आवाज़ उठाया गया था और ये चीज़ पहले ही बोल दी गई थी कि आप ये सब कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं माताजी के ऊपर। माताजी ने कल एक व्लॉग बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जोड़ रहे हैं कि मैं जो रोई हूँ, मैं इस वजह से रोई हूँ क्योंकि जो कन्यादान वाली बेटी है उसके यहाँ खुशखबरी आ गई है। हालाँकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जो टाइटल और थंबनेल था कल वो बता रहा था कि आज फिर से ये कुछ ऐसी बातें करने वाली हैं, क्योंकि पूजा पाठ से रिलेटेड व्लॉग्स में उतने खास व्यूज़ नहीं आते हैं, ये सबको पता है। जैसे कि लप्पू लप्पी भी अभी प्रमोशन कर रहे हैं तो उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही ये कंट्रोवर्सी वाले वीडियोज़ बनाने लगेंगे, चीज़ें करने लगेंगे, आ जाएँगे। अब कल की लाइव ही आप लप्पू की देख लो, 1.9 के और ऐसे करके ही व्यूज़ आ रहे थे उस पे। लेकिन लेकिन वही उस दिन जब उसने सू वाली जो है डाल दी थी कम्युनिटी, और उसके बाद जब उसने लाइव की थी तो वहाँ पर 4-5 हज़ार लोग आराम से बैठे हुए थे, 4,000 लोग बैठे हुए थे लाइव पे। तो ये डिफ़रेंस होता है, जब आप कंट्रोवर्सी करते हो तो डिफ़रेंस आप देखोगे और जब आप नहीं करते हो तो आप डिफ़रेंस देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो कल माताजी का आया वीडियो जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पहले से पता था, वो हम भी जानते हैं क्योंकि आप ही लोगों थे वो जो जिसने रिवील कर दिया था कि वो प्रेग्नेंट है ना? आप ही लोगों ने बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो हम भी जानते हैं कि आपको पता था। और आपने उसको बहुत सारी दुआएँ दी कल वाले वीडियो में, और मैं तो खुश हुई हूँ ये जानकर, ये तो भगवान सबको दे, ये करे, वो करे, जो भी आप बोल रहे थे वहाँ पर। और आपने कहा कि हमारी बहुओं के लिए लोग बोलते हैं तो पंच परमेश्वर होता है, लोग बोलेंगे तो हमारी बहुओं का भी जल्दी होगा बिल्कुल, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा मतलब ताकत होती है, ऐसा कुछ कहना चाह रही थी माताजी वहाँ पर। लेकिन मेरा प्रश्न फिर वहीं उठता है कि माताजी, अगर आपको खुशी है उससे और आपको पहले से पता था कि उसकी प्रेगनेंसी है और आप ही लोग थे रिवील करने वाले, सबसे पहले लप्पू और आपकी जो जो बेटी जी हैं बेंगलोर वाली, उन्होंने ही ये चीज़ रिवील कर दी थी कि प्रेग्नेंट है वहाँ पर जो है कन्यादान वाली बेटी, और मतलब ये लोग सब सब जगह ये लोग बोल रहे थे ये वाली बातें। तो जब आप लोगों को ऑलरेडी पता था, तो कंट्रोवर्सी में उसको बार-बार क्यों आप घसीट रहे थे? लड़ाई आपकी चल रही थी स्वैगी आंटी के साथ, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? हर लड़ाई में उसको घसीट रहे थे। आपको पता था ना कि वो प्रेग्नेंट है, फिर आप उसे क्यों टॉर्चर कर रहे थे? आप बार-बार ये बोल रहे थे कि कुछ भी होगा हम उसको लेकर आएँगे, हमें कोई बोलेगा हम उसको लेकर आएँगे, हम उसकी बातें बताएँगे, हम उसके बारे में बात करने लग जाएँगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उनसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम उस लड़की के बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे। हम उसको पोक करना स्टार्ट करेंगे, हम उसकी रियलिटी लाकर रख देंगे, हम उसके काले चिट्ठे खोल देंगे, हम उसका बैकग्राउंड खोल देंगे, शादी से पहले की चीज़ें खोल देंगे। मतलब आप उसके चरित्र पर, उसके माँ-बाप पर, कि उसके माँ-बाप ने आपसे पैसे लिए, आप उसे घुमाने ले जाते थे, आपने कौन-सी कसर छोड़ी? अगर आप खुश थे उसके प्रेग्नेंट होने से और आपको पहले से पता था, तो ऐसे में किसी बंदे को परेशान नहीं किया जाता। आप चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि अभी शांति रहने दो, अभी किसी को हमें टॉर्चर नहीं करना है, अभी हमें किसी के माइंड को खराब नहीं करना है, अभी वो ऐसे फेज़ से गुज़र रहा है। लेकिन आप लोग तो बाकायदे कंट्रोवर्सी कर रहे थे, तो कल आप अपनी बातों में फिर फँस गए। यानी कि आप बोल रहे हो कि मुझे पहले से पता था, लेकिन पता होने के बावजूद आप उसे मेंटली हरास कर रहे थे। है ना? जो आप बोलते हो हरासमेंट हो गया, हरासमेंट हो गया। आप उसे मेंटली हरास कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कल आपकी बातों से ही पकड़ी गई हैं, आपकी बातों से ही पकड़ी गई हैं। और रही बात माँ वगैरह की जो आप बता रहे हो, वो आपका अपना कनेक्शन है। हालाँकि जब कनेक्शन होता है ना,
माता और आपके बीच में, या कोई भी, तो बीच का इंसान कोई माध्यम नहीं चाहता है कि तुम आओ। जैसे हम लोग भी, कोई भी होता है, हम लोग तो अपने आंसू छुपाते हैं यार, रोते समय वॉशरूम भागते हैं या कहीं भागते हैं कि वहाँ पर आराम से इत्मीनान से रोकर और फिर आएंगे वापस, क्योंकि यहाँ रोएंगे तो कोई चैन से शायद रोने भी नहीं देगा। लेकिन आप लोग तो चैन से रोना भी नहीं चाहते, आप लोग तो रोना भी कैमरे के आगे चाहते हो, और पूरा एंगल लेते हो आप उस चीज़ का कि कहीं से भी कुछ मतलब ट्रिम ना हो जाए। जितना जहाँ मैं रोई हूँ वो आना चाहिए व्लॉग में, और व्लॉग तो व्लॉग, फिर उसकी क्लिप्स काटी जाती हैं और शॉर्ट्स पर अपलोड की जाती हैं। तो ये क्या है, क्या है ये? अब हम थोड़ा सा लप्पू की लाइफ पर आते हैं। लप्पू की लाइव में लप्पू ने कुछ नॉर्मल, वो लाइव थी लेकिन कुछ कुछ क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो वो रिप्लाई देते हैं, तो वो मैं देख रही थी। तो पहला तो उन्होंने किसी क्रिएटर को लेकर बुलाया, और मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ रोस्ट वाले भैया हैं, क्योंकि जो रोस्ट वाले भैया हैं और जो एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं, ये लोग पहुंचे थे जेठानी जी के यहाँ, कामिनी जी के यहाँ ये लोग पहुंचे थे, और वहाँ गए थे। तो वहाँ थोड़ा सा रोस्ट वाले भैया ने काइंड ऑफ रोस्ट कर दिया था लप्पू को मिठाई के डब्बे को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो, मैं मिठाई का डब्बा भूल गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जाम लग गया था, तो हम लोग नहीं ले पाए मिठाई, तो मैंने ब्लिंकिट करी है, तो कहीं भी जाओ मिठाई लेकर जाओ। और उनके एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे वाले, रोस्टिंग काइंड ऑफ वाले और कॉमेडी वाले। तो लप्पू शायद उससे ऑफेंड हो गया है, क्योंकि लप्पू ने कल व्लॉग में बोला है, वीडियो में बोला है कि कुछ लोग तो छोड़ ही नहीं रहे हैं कोई कसर, टॉन्ट मारने के लिए क्रिएटर्स भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी भौंकता उसे भौंकने दो। मुझे नहीं पता ये किस बात पर उन्होंने बोला, ऑब्वियसली रिएक्शन वालों को बोला होगा, ये तो मैं समझ रही हूँ, बट किस बात पर बोला, क्योंकि नीचे मैंने कॉमेंट्स देखे तो मुझे कोई कॉमेंट ऐसा दिखा नहीं था। हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे कॉमेंट्स, तो कुछ कहा होगा उसने, किसी ने कुछ बोल दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो इनका कहना था कि कुछ लोग जो भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो, क्योंकि उनके पास कंटेंट की कमी है। भौंकने और भौंकने वाली बात तो मतलब क्या लप्पू कहना चाहते थे? एक तरफ लप्पू बोलते हैं कि हम ना गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, हम गंदा नहीं बोलते हैं, और मेरा वो आदत ही नहीं है गंदा बोलने का। फिर आप ये बोलते हो कि हम ऐसे गानों में काम नहीं करना चाहते हैं जो वल्गर हों, हम ऐसे गानों में परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं जिसमें गंदे सीन हों। ये सब लप्पू बताता है। लेकिन लप्पू ही वो है जो हुलिया हुलिया डांस करता है, लप्पू ही वो है जो कल गाना एक प्रमोट कर रहा था, वो गाने पर सबने रील बनाई है, माता जी ने भी बनाई है, लिपस्टिक माता ने, लप्पी की माता जी ने भी रील बनाई है उस पर, और बहुत सारे लोग उस पर रील बना रहे हैं, जिसके शब्द और जिसका जो स्क्रिप्ट है वो सब जान सकते हैं। वो सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं देखा था, कल जब इसने अपनी लाइव में उस गाने को प्रमोट किया उसके चंद लाइनें बोलकर, तब मैं गई और मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो में बेसिकली ये चीज़ है कि एक पत्नी है जिसका अफेयर चल रहा है, तो वो अपने पति को पानी में या किसी भी चीज़ में नींद की गोली मिलाकर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, और ये सीख उसका बॉयफ्रेंड उसे दे रहा है कि नींद की गोली पिला दो, वो सो जाएगा और फिर मुझसे मिलने आओ। जो लड़की है वो पहले बोलती है उस गाने में कि अगर मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो मेरी पायल बज जाएगी, जिससे मेरा पति जाग जाएगा। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि क्या करना है तुम्हें, और इस गाने को लप्पू प्रमोट कर रहा है। लप्पू वही है ना जो बोलता है कि मैं गंदे गानों में काम नहीं करना चाहते हो, प्रमोट कर रहे हो। बात कैसी हुई ये कैसी बात हुई? और अभी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता शायद गाना आ रहा है लप्पी का भी, शायद, क्योंकि इनका कहना है वैसा ही। फिर ये रुक गए, वहां पर कट कर दिया इन्होंने अपनी बात को, और फिर लप्पी बताई है कि उसका भी एक गाना आने वाला है, और जो वो गाना है वो लप्पू के जन्मदिन पर लॉन्च होगा, क्योंकि अभी एक लप्पी के जन्मदिन पर लॉन्च हुआ था जो लप्पू के साथ आया था, फैशन वाला। एक और गाना है जो उनके साथ है, उसमें लप्पू नहीं है, वो सिंगर महोदय है ना, उनके संग में है, तो उनके संग भी एक गाना आने वाला है, तो शायद वो लप्पू के जन्मदिन पर लॉन्च होगा, या फिर हो सकता है एक आध कोई और गाना लप्पू कर रहे हों, क्योंकि लप्पू ने बोला भी था अपने एक व्लॉग में कि गाना, मूवी, मतलब शायद शॉर्ट मूवी पर भी काम कर रहे हैं लोग, तो ये सब काम डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। लेकिन लप्पू के जो वर्ड्स हैं, जो लप्पू बोलता है कि मैं गंदा नहीं बोलता, गंदे लैंग्वेज नहीं बोलता, गंदे गानों पर काम नहीं करता, बट आप गंदे गानों पर डांस करते हो, गंदे गाने आप प्रमोट करते हो, और आपके शब्द ये थे कि कुछ लोग भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो, कुछ लोग भौंक रहे हैं भौंकने दो। तो भौंकता कौन है ये सभी जानते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज है। तो आप ये मत कहो कि मैं गंदगी नहीं करता, आप ना घुमा कर कान पकड़ते हो, ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ते हो, है ना, ये करते हो आप। जैसे कि जब गाली आपको देनी थी तो आपने खुद नहीं दी, आपने अपने जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनसे दिलवाई, लप्पी के भाई से दिलवाई। तो ये आपका हमेशा का पैटर्न बन गया है। आप करते बराबर गंदगी हो, बस उसको ना थोड़ा सा आप सभ्यता में पेश करने की कोशिश करते हो। मखमल में कहते हैं ना, वो मखमल में जूता लपेट कर मारना, वो चीज़ आप करते हो। तो वो चीज़ समझ में आती है। कोई भी जो सभ्य सुशील बंदा होगा ना, वो ये काम नहीं करेगा जो आप लोगों ने करे। पहले तो आप लोगों ने वो गंदी हरकतें करी, उसके बाद उसके जो चैट्स रिवील किए, हम बार-बार उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर करते हो उन चीज़ों में जाने के लिए। तो आप अपने आप को, पहली बात तो ये सभ्यता वाला टैग देना छोड़ दीजिए। सभ्यता वाले शब्दों का इस्तेमाल करने वाला अपने आप को नहीं कहना चाहिए। और रही बात कुछ सवालों की जो किए गए थे कुछ वीडियोज़ में, तो वो पहले भी हुए हैं, ये पहली बार नहीं है। जब लास्ट टाइम आप टूर पर निकले हुए थे, पहाड़ों पर आप गए हुए थे, उस वक्त भी आपने वहाँ पर कुछ ऑर्डर किया था और उसमें साफ तौर पर नाम आया था उस चीज़ का, लेकिन बाद में आपने उसको घुमा फिरा कर और मैनिपुलेट कर दिया था ऑडियंस को। और आज भी जो चीज़ें देखी गई हैं उस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, केवल क्वेश्चन मार्क है,
क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो था, क्योंकि लप्पी उसको छुपा क्यों रही थी इस तरीके से। शायद वही कुछ बात होगी जिसको लेकर आपने कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल मैंने वहाँ पर कोई ऐसा कमेंट नहीं देखा, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है जो आप लोग बार बार बोलते हो कि हमारी लैंग्वेज अच्छी अच्छी अच्छी। और अब लप्पू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये जो क्रिएटर इधर उधर जा रहे हैं, मिल रहे हैं और ये सब मिला जुला चल रहा है, उससे भी इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये हर जगह नज़र बना कर रखे हैं। मतलब एक तरफ ये बोलते हैं कि हम सुबह उठते हैं, लप्पी का कहना था हम सुबह उठते हैं, नहा धोकर नहा धोआ कर पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम काम में लग जाते हैं और दिन कैसा निकलता है हमें नहीं पता। और वही लप्पी इसी व्लॉग में, इसी लाइव में बोलती हैं कि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे जहाँ जो क्रिएटर्स थे हमारे घर आए थे, या जो भी इनके सब्सक्राइबर्स थे जो इनके जन्मदिन वाले फंक्शन में आए थे, तो वो सब भी लप्पी ने देखे थे। लप्पी का खुद का ये कहना है। तो कैसे हो पा रहा है ये? सुबह से शाम निकल जा रही है, आप शूट 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 कर रहे हो, तो कब कर पा रहे हो ये वीडियोस? और लप्पू तो ज़्यादा शूट नहीं करता है, पीपी पीपी वाला काम लप्पू का नहीं है। तो लप्पू हर जगह नज़र बना कर रख रहा है। जब आपका उन क्रिएटर्स से बन नहीं रहा और आपको उन क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्यों देख रहे हो कि कौन सा क्रिएटर आपको टॉन्ट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, या वो फन वे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आपकी नज़रें क्यों हैं इतना? क्योंकि आपको हर चीज़ जाननी ज़रूरी है और आप नज़र बनाकर रखते हो। सोच लीजिए, इतना बिज़ी होने के बावजूद भी ये सब जगह देखते हैं, तो क्यों ना ये लोग रिएक्शन देखते होंगे, क्या नहीं देखते होंगे, ये लोग सब देखते हैं और इनको सब जानकारी है कि इनको किसके लिए कॉल आउट किया जा रहा है। लेकिन सुधार अपने आप में कभी नहीं लाना है, बल्कि ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग एन्जॉय करते हैं कि यहाँ ये बोल दिया गया, वहाँ वो बोल दिया गया, अब हम ये चीज़ और करेंगे जिससे कि इस पर और बातें हों। ये है लप्पू और इन लोगों का निंजा टेक्निक, कंटेंट बनाने की निंजा टेक्निक। पहले ये लोग कंटेंट देते हैं सामने से, फिर जब उस पर रिएक्शन बनते हैं तो उस पर खुद का रिएक्शन लेकर आ जाते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी। अभी कुछ दिन तक तो व्लॉग्स अभी आपको नहीं मिलेंगे इनके, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पीपी पीपी कर रहे हैं, लेकिन कल लाइव आने का उद्देश्य यही था, क्योंकि इनको कोई ना कोई ऐसा लतीफ़ा छोड़ना था जिस पर रिएक्शन बने, शांति ना हो रिएक्शन की, है ना? तो ये चीज़ रहती है। अब जैसे मुझे अभी फरमान मलिक पर बात करना था, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अभी मुझे ना पारस और स्नेहा पर भी बात करनी है, मैं कुछ-कुछ वीडियोज़ देख रही हूँ। लेकिन उलझ हम इसी टॉपिक में जाते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा करते हैं और हमारी ऑडियंस है वो, तो वो बोलती है आकर कि दीदी उस पर रिएक्शन, इस पर रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम इतना ही रखते हैं। अब मैं थोड़ा-सा स्किन केयर का बता दूँ, मैं कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठकर, सुबह भी कई बार मुझे याद नहीं रहता है, बट जब भी मुझे याद आता है, जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मैं आइस क्यूब लेती हूँ, उसको कॉटन जो फैब्रिक में लपेट कर और थोड़ा-सा मसाज लेती हूँ फेस पर। 1 मिनट भी नहीं होता है वो। थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे किया और बस, मतलब आलसी हूँ ना मैं, बस इतना करती हूँ। गर्मियों में मैं कोई भी क्रीम नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन प्रॉब्लमैटिक है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, जो आप लोग सोचते हो। मुझे डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि मैं पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती थी, उससे मुझे डार्क सर्कल्स थे। अब मैं ये दिन-रात जो है, ये मेरा काम है सोशल मीडिया, तो इसकी वजह से लैपटॉप और ये मोबाइल वगैरह का काम ज़्यादा रहता है, लेट नाइट भी रहता है, तो उससे डार्क सर्कल्स हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत यहाँ पर स्पॉट्स भी हैं, जो कि मुझे सनस्क्रीन की वजह से हो गए थे, इसलिए मैं कोई भी चीज़ अपने फेस पर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं केवल फेस वॉश करती हूँ, और फेस वॉश मैं करती हूँ गर्मियों में। गुड वाइब्स का एक टी ट्री करके आता है, गुड वाइब्स का एक टी ट्री वाला फेस वॉश आता है, वो मैं गर्मियों में करती हूँ। और सर्दियों में मैं निविया वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और क्रीम भी मैं निविया की यूज़ करती हूँ सर्दियों में, जो निविया सॉफ्ट आती है वो। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। कभी-कभी बोरोप्लस भी चलता है, और बहुत ज़्यादा जब वैसी सर्दी होती है ना कि ड्राइनेस होने लगती है फेस पर, तो नारियल का तेल भी चलता है, उससे ग्लो भी आता है। तो इतनी ही चीज़ें मैं करती हूँ। तो अब मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। और हाँ, पिन्ड कमेंट में मैं एक वीडियो का लिंक डाल रही हूँ, जो मेरे स्टोरी चैनल का है, जो कि क्राइम स्टोरी जहाँ मैंने बताई है। तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कर देना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।